गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये बहुत अच्छा एक फ्लो चार्ट है जो कि आईपी यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करा है आप सबके बेनिफिट के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए एक वीडियो बना दूं। वैसे तो बहुत अच्छा चार्ट है, तो मैंने कहा ना कि लोगों को अपने आप समझ में आ सकता है। फिर भी देखिए, जैसा उन्होंने बोला कि ऑनलाइन काउंसलिंग, वैसे तो उन्होंने बहुत कम बताया, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जो यहाँ नहीं छपा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहला काम हुआ कि हमने रजिस्ट्रेशन करा टू पार्टिसिपेट इन इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी जीजीएस आईपीयू एडमिशन प्रोसेस। और दो तरीके से था। या तो भाई हम नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू आ रहे हैं, विच इज़ जनरली फॉर लॉ, बीटेक, एमबीबीएस टाइप ऑफ, और एमबीबीएस से रिलेटेड कोर्सेज, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, जिसमें कोई और रास्ता नहीं है। इवन बीटेक में भी अगर हमें मैनेजमेंट कोटा लेना होता है तो हमें जेई मेंस में बैठना ज़रूरी है। उसके बाद सब हो गया। लेकिन जहाँ पर आईपी अपना पेपर लेती है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीजेएमसी, और ऐसे बहुत सारे पेपर आईपी यूनिवर्सिटी ने लिए जिनको वो सीईटी बोलते हैं, राइट। तो ऊपर ही आप देखोगे तो दो तरह के कोर्स थे आईपी यूनिवर्सिटी में। फिर से मैं, एक नेशनल लेवल टेस्ट जिसमें सीईटी कंडक्ट नहीं किया जाता, और दूसरा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लिया। डिक्लेरेशन सबका अब हो चुका है, ठीक। अब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईदर नेशनल लेवल टेस्ट और सीईटी स्कोर। अब याद रखिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन वो है ना, उसमें एक नया लिंक आता है टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फीस। और जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया, हम लोग ऑलरेडी इस बार हजार रुपए काउंसलिंग फीस के दे चुके हैं। वरना आईपीओ में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन थी 1500 रुपये की और काउंसलिंग की फीस थी 1000 रुपये की, पर हम तो पहले पूरे 2500 रुपये दे चुके हैं। फिर हम अपनी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे करनी है, सोच समझ के करनी है, कहाँ सीट मिल सकती है। राउंड वन का रिजल्ट आ जाता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट की होती है जो हमने पहले से सबमिट कर रखे हैं। स्पेशली ये कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो हमेशा हम बच्चे के मिस कर जाते हैं, सबमिशन ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस। देखिए, आपका जो भी कोर्स है उसकी जो भी फीस है, उसकी आधी फीस इंदिरा यूनिवर्सिटी फिलहाल आपसे जमा कराती है अपने पास। पर्पज़ ये रहता है इस एक्सरसाइज का कि अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, जैसे आपका लेट से दूसरे कॉलेज में आ जाता है एडमिशन, तो आईपी यूनिवर्सिटी उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देती है उस कॉलेज में बाद में। और आप समझिए कि जो अपग्रेडेशन है ये कोर्स में हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने राउंड वन में बीबीए में लिया और राउंड टू में बीकॉम में लिया तो आईपी यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर देगी, नहीं। जैसा हमने कहा, बीबीए एक अलग चीज़ है, बीकॉम एक अलग चीज़ है, तो हमें हमेशा मान के चलना है। क्योंकि ये एकमात्र यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें आप लोग ना चार चार पाँच पाँच कोर्स के लिए भी जोर लगाते हो, राइट। तो अगर आपको बी कॉम की सीट पकड़नी है और बीबीए की है तो दोनों अलग चीज़ें हैं। और उसके हिसाब से आप फैसला करोगे कि कुछ राउंड तक आप दोनों सीटें कैरी कर सकते हो, फिर आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। यही सब के लिए आपको ध्यान रखना है, या आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हम जैसे काउंसलर्स की। तो ये सबमिशन ऑफ पार्ट एकेडमी फी क्यों ज़रूरी है? अगर आपने नहीं करा ना, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हो, और यही सबसे बड़ी समस्या होती है। फिर आपको मौका मिलेगा खाली स्पॉट राउंड में, जब तक मेजोरिटी अच्छे कॉलेज की सीटें ख़त्म हो जाती हैं। तो हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि राउंड वन में सीट मिली जो हमें नहीं चाहिए, हमने फीस भी जमा नहीं कराई। तो पहला सवाल तो ये है, वो चॉइस भरते ही क्यों जो कॉलेज चाहिए नहीं, है ना। तो ये भी कहीं गलती करते हैं ना, सर जितनी ऑप्शन थी सारी भर दी। अरे भाई, सारी भर दी तो कोई ना कोई मिल जाएगी। अब मिल गई तो वहाँ ज्वाइन नहीं करना, वहाँ नहीं ज्वाइन करना, तो भी भैया पार्ट एकेडमी फीस दे देना, ताकि आप फिर चेंज कर सको राउंड टू में, थ्री में, स्लाइडिंग में। क्योंकि अगर आपने फीस दे दी तो आप 4 राउंड तक बाहर हो गए, फिर आपका सीधा नंबर आएगा दोबारा से स्पॉट में। और स्पॉट का तो मतलब ही स्पॉट है ना, बची कुची सीटें। तो अच्छे कॉलेज की सीट मिलने का चांस आपका वैसे ही चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि एक बार आपने कहते पंगा ले लिया है ना, तो पार्ट एकेडमी फीस ऑनलाइन जरूर पे की। देखिए, अगर आपको सीट नहीं जम रही तो आप राउंड टू थ्री तक वेट करके ऑनलाइन विड्रॉ भी तो कर सकते हैं ना, सारे पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने फीस ही जमा नहीं कराई तो आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। अगर आपने फीस जमा करा दी, फिर आपके पास दो ऑप्शन आती है, फ्रीज फ्लोट। फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो सीट आपको मिल गई, आपको पसंद है, आपने सीट फ्रीज कर दी और आप फिलहाल काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए। लेकिन जीजीएस आईपीयू में यही मोस्टली यही होता है कि आपने फ्रीज तो कर ली, लेकिन आपको रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज बुलाएगा तकरीबन थर्ड या फोर्थ राउंड के बाद। सिर्फ बच्चों को इकट्ठे ही बुलाता है, तो अब आप घर बैठ जाएंगे आराम से,
और वेट करेंगे राउंड 3-4 खत्म होने का, ताकि आप जाके कॉलेज को ज्वाइन करें, जिसमें आप बाकी फीस देंगे, डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कॉलेज आपने फाइनली आपको यहाँ मिल गया था। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं बेटर सीट लेने के लिए इन ए बेटर कॉलेज। ओके, और जैसा हमने कहा कि इसके थ्रू अगर आप बीच में कभी भी ऑनलाइन विड्रॉल करते हैं तो आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसका ध्यान रखना है आपने कि आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। सेम फिर राउंड 2 आया। राउंड 2 में अक्सर ऐसा होता है कि आपको दोबारा से, जो लोग भूल गए थे रजिस्ट्रेशन करना, फिर से मौका मिलेगा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने का। कोई ना बच्चा आता है, सर मैंने बीबीए में फॉर्म ही नहीं भरा था। तो भाई बीबीए में तो पेपर होता है ना, तो जब आपने पेपर ही नहीं लिया तो आईपी का 10वां थोड़ा पेपर कराएगी। तो जहाँ पर भी आईपीयू पेपर ले रही थी, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीजेएमसी, बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें तो आप फिलहाल भारी हो गए हो। अब एडवांटेज ये है कि अब चूंकि जीजीएस आईपीयू ने लास्ट ईयर से सीयूटी स्कोर भी लेना शुरू कर दिया, तो जब आखिरी राउंड आएगा तब आप सीयूटी के भरोसे दोबारा से बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी की सीट लेने की कोशिश कर सकते हो, या इवन बीबीए, एलएलबी की। लेकिन फिर से देखो, वही बात है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जीजीएस आईपीयू में अभी आप देखोगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में 80 प्राइवेट कॉलेज है, सारे कॉलेज सेम नहीं है। तो जो अच्छे कॉलेज की सीटें हैं वो पहले ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको बच्ची कुची कॉलेज की सीटें ही मिलेंगी, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो काउंसलिंग की, या आप आईपी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो बेटर कॉलेजेस में। ओके, ऐसा कुछ भी आपको चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8384086744। सेम प्रोसेस चल रही है भाई। फिर से अगर आपको देखो, अगर आपको लास्ट राउंड में सीट मिली नहीं थी तो आप सेफ थे। सीट मिली थी, आपने पार्ट अकेडमी फीस दे दी थी। अगर अब आपका अपग्रेडेशन हो भी गया तो भी आपको दोबारा फीस नहीं देनी है, क्योंकि आप तो, लेकिन पहली बार सीट मिली है तो दे देना। और फिर से वही बात है, पहली बार मिली नहीं दी तो फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर आगे बढ़ना है, फिर आप विड्रॉ कर सकते हो, फिर आगे वही राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड। सेम लॉजिक चल रहा है। अब इसे क्यों हम राउंड 3 और स्लाइडिंग बोलते हैं, देखिए, जीजीएस आईपीयू बीइंग अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इवन प्राइवेट कॉलेजों में भी, सरकारी कॉलेजों में भी हमारे पास कैटेगरी रिजर्वेशन है, राइट। ओबीसी की सीट्स है, एससी की सीट्स है, एसटी की सीट्स है। तो राउंड 3 तक इस कैटेगरी के बच्चों को मौका है कैटेगरी बेनिफिट उठाने का। राउंड 3 के बाद एक बार जब सीट मिल जाती है तो फिर ये सारी कैटेगरी की जो बची कुची सीटें हैं वो अनरिजर्व सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर एक चौथा राउंड होता है जिसको हम स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखिए, जैसे कभी कोई आप जैसे कोई SC ST कैंडिडेट है, तो आपका जो बेस्ट पॉसिबल चांस होगा सीट मिलने का वो राउंड 3 तक होगा, क्योंकि आपकी रैंक कम है। राउंड 3 के बाद जब वो सारी सीटें बन जाएंगी अनरिजर्व में, तो फिर आप कम्पीट करोगे अनरिजर्व बच्चों के साथ। तो फिर से कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप राउंड 3 तक जो सीट मिलनी है ले लो। अदर देन दैट फिर आपको मैनेजमेंट कोटा पे भरोसा करना पड़ेगा, या स्पॉट राउंड में आपको भरोसा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लगेगी। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस थी, फिर से देखिए थे, तो ये हो गया। जैसा मैंने आपको बोला था, राउंड 4 के बाद जो स्लाइडिंग राउंड हुआ, अब आप रिपोर्ट करोगे कॉलेज में, बैलेंस की फीस दोगे, और जो लोग कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो उससे पहले देखिए आपको मौका मिला ही है ना ऑल इन विड्रॉ करने का। विड्रॉ कर लोगे तो आपकी जो पार्ट अकेडमी फीस है जो आपने ऑनलाइन जीजीएस आईपीयू को दी है वो भी वापस मिल जाएगी। अब आ गया स्पॉट राउंड्स, और उन्होंने क्यों लिखा एस, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा हो। 2024 में 2 बार ऑनलाइन स्पॉट राउंड हुआ था। सीधी सी बात है, जो सीट बची कुची हैं आफ्टर एग्जॉशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों ने एडमिशन ले लिया है ना, तो यहाँ पर कौन ही बच्चा आएगा और कौन से कॉलेज की सीटें होंगी जो बची कुची होंगी। दैट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि विप्स की बीबीए की सीट मिल जाएगी, यहाँ पर बहुत कम चांस है मिलने का। अगर सेन का बीटेक मिल जाएगा, बहुत कम चांस है। ठीक है, सूरजमल का बीटेक मिल जाएगा, बहुत कम चांस है। तो वो जो भी करना है आपने पहले करना है, और यू नीड अ प्रोफेशनल काउंसलिंग हेल्प। सेम लॉजिक चला, फिर से सेम वो हुआ ऑनलाइन विड्रॉ वाला, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्पॉट राउंड 2 भी होना है। अब ये बार बार ये कह रहे हैं हर राउंड के बाद आपको मौका मिलेगा कॉलेज में रिपोर्ट करने का। 2 कम से कम ऑनलाइन स्पॉट राउंड होते हैं, और अगर फिर भी सीट बच जाती है तो फिर एक ऑफलाइन स्पॉट राउंड होता है, जो कि जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में होता है। वेरी फ्रेंकली बिल्कुल बच्ची कुछ सीटों को ख़त्म करने के लिए, उसके भरोसे आप लास्ट तक वेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलती है। वैसे पूरी प्रोसेस ब्रोशर में भी लिखी हुई है, पर शायद इतना बेहतरीन डायग्राम नहीं बनाया हुआ था जो उन्होंने अलग से निकाल के दिया आपको। सो देखिए, समझिए, फिर से हमारी हेल्प चाहिए, खासकर जैसा मैंने कहा,
जब हम 4 या 5 राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, मल्टीपल कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आईपीयू की काउंसलिंग चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ सीयूटी की चलेगी, और आप डीयू की सीट भी लेना चाहते हैं, कब कौन सी सीट लेनी है, कब कौन सी सीट छोड़ देनी है, ताकि आपके पैसे खराब ना हो, उसके लिए आप एक प्रोफेशनल हेल्प हमारी ले सकते हो। और आईपीयू एंड सीयूटी जब आप दो काउंसलिंग के बारे में ही सोच रहे हैं फॉर डीयू, तो हमारे पैकेज का जो रेट है वो 30,000 रुपये प्लस जीएसटी रहता है। अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग्स करा रहे हैं, जैसे बीटेक के बच्चे और 7-8 जोसा, डीयू सैक, AKTU, मणिपाल, थापर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन पैकेजेस आर डिफरेंट। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। जैसा मैंने कहा, हमसे संपर्क करना चाहें, हमारा नंबर है 8384086744। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। नमस्कार, बाय बाय।